हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की श्रावण मास की विशेष शिव महापुराण कथा के अंतर्गत। शिव महापुराण कथा की श्रृंखला के अंतर्गत इस समय हम सुन रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की सुंदर कथा, और आज इस कथा का समापन करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि जब भगवान शिव अपनी संपूर्ण बारात और गणों को लेकर हिमालय के घर पर आते हैं तो देवी मैना उन्हें देखकर चकित हो जाती है। वास्तव में भगवान शिव ने देवी मैना के अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही ऐसा विचित्र स्वरूप धारण किया था, और जब देवी मैना भगवान शिव के ऐसे विकराल और भयंकर स्वरूप को देखती है तो वे तुरंत उसी क्षण मूर्छित हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेतना वापस आई तो वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी, तिरस्कार युक्त वचन बोलने लगी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, उसके बाद उसने तुम्हारी और फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना ने कहा, हे मुने, पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, उसके पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना और पूजा में लगाया, लेकिन इसका फल क्या मिला, विपरीत और अनर्थकारी। हे दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को हर तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर हो, और उसकी उस तपस्या का फल क्या मिला, जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा, मेरा कुल तो नष्ट हो गया। कहाँ गए वे सारे दिव्य ऋषि। वशिष्ठ की वो तपस्विनी पत्नी अरुंधति भी बड़ी धूर्ता निकली। वो स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। इस प्रकार बोलकर मैना अब अपनी पुत्री पार्वती को कटु वचन सुनाने लगी। उसने कहा, अरे ओ दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए इतना दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर लगाया है, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवे को पाल के रखा है। तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर करके चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले में बांध ली है। सभी श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु भगवान आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए तूने ऐसा तप किया। तेरी बुद्धि को क्या हो गया, तेरे रूप को, तेरी बुद्धि को और तेरे चरित्र को धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले उस नारद को भी धिक्कार है। तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को धिक्कार है। हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्तर्षि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं, इन सब ने मिलकर मेरे कुल का नाश कर दिया। मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गए। राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे खा क्यों नहीं लिया। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट दूंगी, लेकिन ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। इतना कहकर मैना फिर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। अत्यंत रोष से व्याकुल होने के कारण वे पति के पास भी नहीं गई। उस समय सभी देवता धीरे धीरे उनके पास आने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से कहने लगे। नारद ने कहा, हे पतिव्रते, उठो, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का स्वरूप बहुत सुंदर है। उन्होंने लीला करके ऐसा रूप धारण किया है, ये उनका वास्तविक रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य आरंभ करो। ये सुनकर मैना ने कहा, मुने, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर इंद्र आदि सभी देवता बार बार दिक्पाल क्रमशः आकर कहने लगे, हे पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है, सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह्य तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया है और श्रेष्ठ वर दिया है। ये सुनकर मैना ने देवताओं से बार बार अत्यंत विलाप करके कहा, हे देवता गणों, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सभी देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए तैयार हुए हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर सप्तऋषि और वशिष्ठ आदि ऋषि वहां पर आए। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्या और गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ होता है। वे दान पात्र होकर आज स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। सप्तर्षि आदि की बात सुनकर भी मैना नहीं मानी
उन्होंने कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, लेकिन उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस प्रकार विह्वल होते हुए विलाप करती हुई मैना चुप हो गई। उनके ऐसे बर्ताव से चारों ओर हाहाकार मच गया और तब हिमालय राज अत्यंत व्याकुल होकर वहां पर आए और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। देखो तो सही, कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इन सब की निंदा क्यों कर रही हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, लेकिन अनेक रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को अच्छे से जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं, सभी पर अनुग्रह करने वाले हैं। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। तुम अपनी हठ छोड़ दो, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो और अपनी पुत्री का विवाह करवाओ। ये सुनकर भी मैना नहीं मानी। मैना ने कहा, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, लेकिन मैं इसे हर के हाथ में कभी नहीं दूंगी। अपनी इस पुत्री को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। लेकिन अगर इस विकट रूपधारी रुद्र को आपने पुत्री दी तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। जब ये सब चीजें चल रही थी तब पार्वती स्वयं आकर अपनी माँ को कहने लगी, हे माँ, तुम्हारी बुद्धि बड़ी शुभ कारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गई? तुम तो सभी धर्म का अवलंबन करने वाली होकर आज इस धर्म को छोड़ कैसे रही हो? रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। समस्त श्रुतियों में वर्णन आता है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले और सुखद हैं। वे महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाशित हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। अतः यत्न पूर्वक उठो, हठ छोड़ दो, अपना जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। अगर तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूंगी। मैंने अपने मन, वाणी और कर्म द्वारा उन हर का वरण किया है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना और ज्यादा उत्तेजित हो गई। पार्वती को डांटती हुई और अधिक दुर्वचन बोलने लगी और रोने लगी और विलाप करने लगी। मैंने, सनक आदि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानी, ऊपर से सबको डांटती रही। और तब भगवान विष्णु भी तुरंत वहां पर आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री और उन्हें बहुत ही प्रिय हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, तुम धर्म की आधारभूता हो। फिर आज धर्म का त्याग कैसे कर रही हो? संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं, क्या हम सभी लोग विपरीत बात करेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी है और सगुण भी, कुरूप भी है और सुरूप भी। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कोई नहीं कर पाया है और ना ही कोई उनके स्वरूप को जान सकता है। मैंने तुमसे ये यथार्थ बात कही है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिख रहा है वो उनका स्वरूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे स्वरूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इसलिए हिमाचल की हे पत्नी, तुम दुख छोड़ो, शिव का भजन करो, इससे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु द्वारा ऐसी बात समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, लेकिन शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, अगर भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी, और ये मेरी दृढ़ता है। और इस प्रकार कहकर वो चुप हो गई। हे नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरणा पाकर तुम शीघ्र ही भगवान शिव को अनुकूल बनाने के लिए उनके पास गए। अनेक प्रकार की स्तुति, मंत्रों और स्तोत्रों द्वारा उनकी प्रशंसा की, उन्हें प्रसन्न किया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया और फिर उन्होंने तुम्हारी बात मानकर प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। भगवान शंभु का वो स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का आश्रय था। उनका ये दर्शन करके तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सभी के साथ मैना विद्यमान थी। और वहाँ पहुंचकर तुमने मैना से कहा, हे विशाल नेत्रों वाली मैने, जाओ अब भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। ये रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है।
हे नारद, तुम्हारी ये बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी और अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वे अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान, चंद्रलेखा से अलंकृत थे। उनके आसपास में सभी देवतागण उनकी प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। यक्ष, गंधर्व आदि गण उनके सम्मान में यशोगान कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। उनके ऐसे सुंदर विलक्षण रूप को देखकर मैना क्षण भर के लिए स्थिर हो गई और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोलने लगी। हे महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। मैंने पहले आपकी जो भी अक्षम्य निंदा की है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और इस समय पूर्णतः प्रसन्न होकर मेरे घर में अपना आगमन कीजिए। इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उतने में बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से वहां पर आ पहुंची। उन सभी स्त्रियों ने चंदन, अक्षत इत्यादि से भगवान शिव का पूजन किया और गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती हुई भगवान शिव की स्तुति गान करने लगी। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, समस्त देवताओं और अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के अंदर गई। शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं द्वारा सेवित भगवान शिव को, जो द्वार पर उपस्थित थे, उन्हें बड़े प्रेम से देखा। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देखकर मैना की सारी शोक और चिंताएं दूर हो गई। वो परम आनंद में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की प्रशंसा करने लगी। अपने आप को कृतार्थ समझकर बार बार हर्ष का अनुभव करने लगी। सभी लोग वहां पर उपस्थित भगवान शिव और पार्वती की प्रशंसा करने लगे। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया और फिर प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। उसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए हुए स्थान में चले गए और इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की सभी स्त्रियों के साथ देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए बाहर आई। वहां पर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक देवी पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से विभूषित थी। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे अत्यंत दिव्य आभूषण धारण किए हुए थी। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। पार्वती को देखते हुए भगवान शिव सब कुछ भूल गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। ऐसा लग रहा था मानो गौरी उनकी आंखों में बस गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शिव भी ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक आ गए। वहां गिरिराज के द्वारा अनेक प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए सभी लोग सुखपूर्वक ठहर गए। उसके बाद गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। उसके बाद गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि भगवान तथा देवतागण उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का पालन करते हुए भगवान शिव के द्वारा दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पार्वती को स्नान करवाया और फिर वस्त्र आभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य आभूषणों और वस्त्र से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं पर बैठी और उस समय दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। उसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। उसके बाद भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया। उनका जयकार करते हुए वे सभी लोग यज्ञ मंडप की ओर आए। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक घर के अंदर ले गए।
हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। उन सबको अपने अपने उचित आसन पर बिठाया। उसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को लेकर गए। उसके बाद बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यावाचन किया और पार्वती की अंजलि में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़े गए। पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से रुद्रदेव का पूजन किया। उसके बाद मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने भी लोकाचार वश शिवा का पूजन किया और उसके बाद मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषण द्वारा उनका वरण किया। उसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग करें। उसके लिए अब अवसर आ गया है। सभी द्विज श्रेष्ठों ने कहा, तथास्तु। उसके बाद सुंदर लीला करने वाले शंभु के मन ही मन प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, हे शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन कीजिए। अब अधिक समय मत लगाइए। हिमाचल की ये बात सुनकर भगवान शिव सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोक में पड़ गए। उस समय सभी देवताओं, मुनियों, गंधर्वों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकल रहा था। हे नारद, ये देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करते हुए हिमालय से कहने लगे, हे पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर ऐसा कुछ भी नहीं जानते हो कि महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछ लिया और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया। ये बात अत्यंत उपहासजनक है। इनके गोत्र, कुल और नाम को तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा करना। हे महाशैल, मेरी बात सुनो। अब तुम अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छे से समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। हे नारद, तुम्हारी ऐसी बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। उनके मन का सारा विस्मय दूर हो गया। सभी लोग तुम्हें साधुवाद देने लगे और उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया और कन्यादान करते समय वे इस प्रकार बोले, इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण कीजिए। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट होइए। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन प्रसन्न हुए और उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। उस समय वहाँ चारों ओर महान उत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में जय जयकार शब्द गूंजने लगा। सभी लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे, नमस्कार करने लगे। सबके मुख प्रसन्नता से छलक रहे थे। उसके बाद बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके अनेक विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गायें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी, उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। उसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम वाणी में परमेश्वर की स्तुति की। फिर हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की संपूर्ण विधि पूर्ण की और उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव होने लगा। हे नारद, उसके बाद शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा और शिव का बाकी का विवाह संस्कार पूर्ण करवाया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन करवाया। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन हुआ। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया और उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई।
ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो गए और भक्तों के चित्त को आनंद देते हुए उत्तम शोभा पाने लगे। इस प्रकार विधि पूर्वक वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गौदान किया। मंगलदायक जो भी बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी उन्होंने सहर्ष संपन्न किए। बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 सुवर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। सभी ओर मांगलिक शब्द और गीत गाने लगे। चारों ओर वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। और उसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सभी लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर अपने अपने निवास स्थान में गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमग्न होकर शिव और पार्वती को लेकर कोबर में गई। वहां उन सभी ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय चारों ओर परम आनंददायक उत्सव छा गया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने पास आकर मंगल कृत्य किया। उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने का कार्य संपन्न किया। नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां पर आई। और ये 16 नारियां इस प्रकार थी: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा और रति। ये देवांगनाएं और मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां पर आ पहुंची। उसके बाद महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान्न भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान ग्रहण किया। उसके बाद गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया। अपने पुत्रों और अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सभी देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। उन सबको उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन करवाया। भोजन के बाद हाथ मुंह धोकर सभी देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम में गए। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई। प्रातः काल हो गया। प्रभात होते ही धैर्यवान और उत्साही पुरुष अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे और फिर सभी देवतागण आनंद पूर्वक उठकर देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश जाने के लिए तैयार होने लगे। उन सबके वाहन सुसज्जित हो रहे थे और फिर भगवान विष्णु की आज्ञा से धर्म को शिव के पास भेजा गया। धर्म ने कहा, हे प्राणनाथ, आप हमारे लिए कल्याणकारी होइए। चलिए, अब कैलाश जाने का समय हो गया है। धर्म की ये बात सुनकर भगवान शिव हंसे और उन्होंने कहा, तुम आगे चलो, मैं भी तुम्हारे साथ शीघ्र आ रहा हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवास में गए और उसके बाद शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। ये जानकर उत्सव मनाती हुई सभी स्त्रियां वहां पर आई और भगवान शिव के चरणार बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। प्रातःकालीन कृत्य करके भगवान शिव मैना और हिमालय की आज्ञा लेने के लिए जनवासे में गए और उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। भगवान शिव ने आदरवश सभी को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उनकी वंदना की। उसके बाद भगवान विष्णु आदि देवता और ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और अनेक प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। हे नारद, मेरे, विष्णु के और शंभु के साथ सभी लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सभी लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने निवास पर गए। इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, क्योंकि इसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा रह जाता है। उस समय भी बहुत बड़ा उत्सव हुआ। पांचवें दिन सभी देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ शैलराज से कहा कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो। उनकी बात सुनकर गिरिराज हिमालय ने कहा, हे देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहर जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए हिमालय ने सभी देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको और अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार करते रहे। और इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तर्षियों को भेजा। उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार किया। देवेश्वर शिव आदि देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी,
हे कृपानिधि, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कर दीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणार विंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर गई हो। इस प्रकार कहते हुए मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर उन्हें सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक कैलाश की यात्रा की। हिमाचल पुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सभी देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और पार्वती के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध कीजिए। ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके हिमालय कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर मैना को उन्होंने संदेश भिजवाया। हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई। शैलराज की प्रिय पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुल आचार का पालन किया। अनेक प्रकार के उत्सव मनाए। अनेक प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा पार्वती को विभूषित किया। उसके बाद मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को उत्तम पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा सुनाते हुए वो ब्राह्मण पत्नी कहती हैं, हे गिरिराज किशोरी, मेरा ये वचन ध्यान से सुनना। यह हर प्रकार के सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वो विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सभी लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। हे शिवे, जब पति खड़ा हो तो साध्वी स्त्री को भी खड़े रहना चाहिए। उसे प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर शयन करना चाहिए और उसके जागने से पहले जगना चाहिए। छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य करने चाहिए। साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित ना हो तब तक वो अपने को पति की दृष्टि के सामने ना लाए। अगर पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति के कटु वचन कहने पर भी बदले में कड़ी बात नहीं सुनानी चाहिए। पति के बुलाने पर वो घर के सारे कार्य छोड़कर उसके पास आए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे कि हे नाथ, आपने किस लिए मुझे बुलाया। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। पति जो कुछ भी दे उसे महाप्रसाद समझकर स्वीकार करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वो घर की सामग्री को संयमित और सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींच कर रखे। पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। ये और ऐसी अन्य अनेक बातें कहकर वो ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई और उस ब्राह्मण पत्नी का ये उपदेश सुनकर पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद धैर्य धारण करके मैना देवी ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया। उसके वियोग के भय से व्याकुल होकर बार बार उसे गले से लगाकर वो उच्च स्वर से रोने लगी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। दूसरा और कौन चुप रह सकता था। उस समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय वहां पर आए। उन्होंने मोहवश अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर उनसे कहा, हे पुत्री, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए वे बार बार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के साथ अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिर पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और फिर यात्रा के लिए आगे तैयार हुए। तब मैना ने शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने अपनी शुभकामना प्रकट की और शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भुजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा आरंभ की। हिमाचल भी कुछ देर तक आगे उनके पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
उन सब ने भगवान को प्रणाम किया, उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी में वापस लौट आए और भगवान शिव तथा माता पार्वती अपने कैलाश धाम पर गए। हे नारद, यही है संपूर्ण शिव विवाह का सुंदर प्रसंग। ये शोकनाशक, आनंददायक और आयु तथा धन की वृद्धि करने वाला है। जो भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वो शिव लोक को प्राप्त करता है। ये अद्भुत आख्यान है जो मंगल का आवास स्थान है। इसका प्रसन्नता पूर्वक पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और इसमें कोई संशय नहीं। और इसके साथ ही हमारी रुद्र संहिता के अंतर्गत तृतीय खंड यानी कि पार्वती खंड संपन्न हुआ और हमारी आज की शिव महापुराण कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें आशा है कि आज की ये सुंदर कथा आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत सी शिक्षाएं भी आपने प्राप्त की होगी। हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।